हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं थंब रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में। इन्वेस्टिंग में, पर्सनल फाइनेंस में क्या क्या मेजर रूल्स हैं जिसके बारे में हमको अवेयर होना चाहिए, जिसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस 8 थंब रूल्स फॉर दिस वीडियो। सबसे पहले आता है कि हाउ मच इमरजेंसी फंड, हाउ मच लिक्विड मनी यू शुड हैव। तो आइडियली आपके पास 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का घर का खर्चा, हाउस होल्ड एक्सपेंस शुड बी इन द लिक्विड मनी, मतलब फ्लेक्सी एफडी वगैरह के लिए फॉर योर इमरजेंसी फंड्स। रूल नंबर टू इज अबाउट कितना पैसा आपको हर महीने जो कमाई है उसमें से कितना पैसा ईएमआई में जाना चाहिए। तो द रूल इज 35% रूल। 35% जो पैसा अपना अर्निंग होता है एवरी ईयर, अगर आप सालाना लाख रुपए कमा रहे हो तो 3.5 लाख रुपीज़, मतलब 10 लाख कमा रहे हो सालाना, तो 3.5 लाख रुपीज़ आपका सारे ईएमआई में जाना चाहिए। हाउसिंग ईएमआई हो गया, कि कार की ईएमआई हो गई, कि क्रेडिट कार्ड का ईएमआई हो गया। मोटा मोटी इनकम का 35% पैसा जाना चाहिए ईएमआई पेमेंट में, लोन्स प्रीपेमेंट में। थर्ड थंब रूल इज अबाउट कितना अपने पास कितना का इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म प्लान इंश्योरेंस कितना होना चाहिए। तो आइडियली इट शुड बी 10 to 15 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंसेस। नाउ वी आर कमिंग टू फोर्थ थंब रूल इज रूल ऑफ 100। आपका इक्विटी और डेट का अलोकेशन क्या होना चाहिए पोर्टफोलियो में। सपोज योर एज इज 35, तो आपके पास 35 रुपीज़ डेट में होने चाहिए, और 100 माइनस 35 और 100 माइनस योर एज इज योर इक्विटी अलोकेशन। मतलब कि एज 35 है तो 100 माइनस 35 इज इक्वल टू 65% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इनटू इक्विटी मार्केट्स। अब आते हैं रूल नंबर 5 पे, रूल ऑफ 72। आई रिपीट, दिस इज अ मैजिकल रूल। 72 divided by the rate of interest you get is the number of years it takes to double your money. अगर आपका रिटर्न है 6% एफडी में, तो 72 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 12, तो आपको पैसा डबल करने में 12 साल लगेगा। और अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, तो आपको पैसा डबल करने में 6 साल लगेगा। और अगर आपका रिटर्न है 18%, आपको लगेगा 4 साल पैसा डबल करने के लिए। तो अगर मोटा मोटी आप 24 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा 6% पे और 18% पे, तो 24 ईयर्स में 6% वाले में सिर्फ 2 साइकिल आएगी। 12 साल में डबल होगा पैसा और 24 साल में पैसा 4 टाइम्स होगा। बट 18% में जबकि 4 ईयर्स में डबल होता है पैसा, तब 6 साइकिल आएगी 24 साल में। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 24, 1 करोड़ का 4 करोड़, 1 करोड़ का 24 करोड़। इतना ज़्यादा फर्क आता है 6% और 18% में। दैट इज द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल ऑफ 72। नाउ वी कम टू 6th रूल, दैट इज आपका जो गाड़ी है वही कितनी की गाड़ी लेनी चाहिए। तो आइडियली अगर आपकी कमाई साल की 25 लाख रुपीज़ है, तो आपको 12,50,000 रुपये की गाड़ी लेनी चाहिए। 50% ऑफ योर इनकम शुड बी डिवोटेड टू अ कार। मतलब साल का करोड़ रुपये कमाते हो तो यू कैन बाय 50 लाख रुपीज़ कार, राइट। अब अपन आते हैं रूल नंबर 7 पे, कितने का घर लेना चाहिए अपने को। हाउस के लिए, घर बाय करने के लिए कितना पैसा स्पेंड करना चाहिए। तो जो फैमिली इनकम है आपकी, फैमिली इनकम सब ब्रेड अर्नर्स को मिला के, सबका अर्निंग मिला के जो अर्निंग क्लब होता है, सबों से क्लब हुआ 50 लाख रुपीज़, तो आपके पास करोड़ रुपये से लेकर 1.5 करोड़ रुपये का घर होना चाहिए। दैट इज एन आइडियल अमाउंट, 2 to 3 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंसेस, एनुअल अर्निंग्स। अब आते हैं लास्ट रूल पे, रिटायरमेंट। 8th रूल, रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट फंड के लिए कितना रुपए चाहिए। तो आइडियली द रूल इज़ वेरी सिंपल, योर एनुअल एक्सपेंसेस इंटू 20 टाइम्स। साल का अगर आपको 12 लाख रुपए चाहिए आज, तो आपके पास 2.5 करोड़ की एफडी या 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी डेट में होना चाहिए। रादर अ पोर्टफोलियो ऑफ एफडीज, इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स, डेट सब कुछ मिला के, तो एक कंप्रिहेंसिव पोर्टफोलियो होना चाहिए। ऐसे ही आपको जानना हो कि ये सारे रूल्स मैं मैच कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कैसे मैं ये रूल्स में इंप्रूव कर सकूँ, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन कंसल्ट अस रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, योर इनकम। वी आर हियर टू सर्व ऑल ऑफ यू irrespective of age and income, I repeat. So thank you everyone for watching our video. Do like our videos, do share with your friends and family, or please subscribe our channel for regular content on personal finance, economics, stock markets and much more. Thank you guys.